नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर दिया विवादित बयान। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। रोज लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। राज्य में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने की जगह शराब खोजने में लगी है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है और न सुनाई पड़ रहा है। वह कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए जनता अब डबल इंजन की सरकार से उब चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने कर दिया खेला। दो दलों को हम पार्टी में करा दिया विलय, बढ़ाई जेडीयू की टेंशन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष एवं मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं केरल की दो पार्टियां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी है। अभी कई प्रांतों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत चल रही है। जीतन राम मांझी के इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। राज्य के बाहर जिस तरह से मांझी ने पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है, वह अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। मंडल कारा में पदाधिकारियों के द्वारा की गई छापेमारी, नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक सामान। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के लखीसराय से आ रही है, जहां पर एसडीएम चंदन कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में मंडल कारा में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। बता दें कि मंडल कारा के कुल 17 वार्डों में सघन तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी के दौरान किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। वहीं एसडीएम चंदन कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर छापेमारी की गई है। सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई, लेकिन किसी तरह का कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। क्या बिहार में चल रही भूमि सर्वेक्षण कार्य रुकेगा? लैंड सर्वे का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के बीच पटना हाई कोर्ट में एक वकील ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। वकील राजीव रंजन सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि सर्वे में कई खामियां हैं और इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। वकील राजीव रंजन सिंह का कहना है कि बिहार में जिस तरह से जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें कई गंभीर त्रुटियां हैं। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि इस सर्वे के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इससे भविष्य में लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं और अदालतों में मुकदमों का अंबार लग सकता है। एक देश एक चुनाव, कोविंद समिति ने की 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश, कैबिनेट की मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने पर गठित रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। सरकार देशवासियों से इस मुद्दे पर सलाह मशविरा करेगी। इसके लिए क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ हों। यह भी संभावना है कि सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करे और उसे जेपीसी को सौंपकर उस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करे। अग्निकांड को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। बिहार के नवादा जिले में महादलितों के घर में आग लगाए जाने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की। नवादा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को तलब किया। इस मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरा। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर कहा कि हमारे देश में विपक्ष की विचित्र लीला है। विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं, फिर उस घटना को मुद्दा बनाकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी है उसमें 90% लोग एक विशेष जाति के हैं और राजद समर्थक हैं। बता दें कि नवादा में जमीन को लेकर या अग्निकांड की घटना हुई है। हालांकि इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच वहां की विधि व्यवस्था को सुधारने में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। पर बह रहा है गंगा नदी का पानी।
प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों के परिचालन पर लगाई रोक। नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण पटना सिटी इलाके में सड़कों पर 4 फीट से अधिक बाढ़ का पानी बह रहा है। वहीं दानापुर दियारा के भी 6 पंचायतें जलमग्न हो गई है। पटना सिटी के महावीर घाट के बाद अब भद्र घाट पर भी सड़कों पर पानी बहने और तेज प्रवाह के कारण प्रशासन ने 4 जगहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का परिचालन रोक दिया है। एसडीओ ने गंगा में बढ़े जलस्तर का जायजा लिया। एसडीओ ने बताया कि गाय घाट के पास, भद्र घाट, महावीर घाट और मितन घाट के पास बैरिकेडिंग कराई गई है ताकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो। बगैर निबंधित नाव परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। वहीं कंगन घाट का चौताल भी गंगा नदी के पानी में डूब गया है। खाजे कला घाट की तरफ आने वाली सड़क पर पानी आ गया है। बाढ़ के पानी सड़कों पर और घर में आने के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, पलायन को विवश है। हालांकि इस बीच सरकारी स्तर से आम लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में जो कहा है वह खतरनाक है। विपक्षी दलों ने अनिल बोंडे की इस विवादित टिप्पणी की आलोचना की। बोंडे ने यह टिप्पणी बुल्ढाना से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। भाजपा नेता बोंडे ने गायकवाड़ के राहुल गांधी के जीभ काटने संबंधी बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जीभ काटने की भाषा उचित नहीं है, लेकिन राहुल जी ने आरक्षण के खिलाफ जो कहा है वह खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इसलिए अगर कोई विदेश में कुछ भी बेतुका बोलता है तो उसके जीभ काटने की बजाय दाग दी जानी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए एक बयान दिया था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। भाजपा नेताओं ने बाढ़ प्रभावित गांवों का लिया जायजा। भाजपा नेताओं ने बाढ़ प्रभावित पटना जिला के मनेर दियारा इलाके का जायजा लिया। इस दौरान नाव से हाथी टोला, इस्लामगंज, मुंजी टोला, हल्दी छपड़ा, 76, रतन टोला, महावीर टोला आदि गांव में बाढ़ की स्थिति को देखा। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिवनंदन सिंह लोगों के भयावह हालात को देख मर्माहत हो उठे। बताया कि बाढ़ का पानी घर के आंगन तक पहुंच गया है, वैसे परिवार को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बाढ़ जैसे हालात में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे प्रभावित लोगों के बीच खाना बनाने की समस्या, इलाज व दवा की समस्या, गरीब मजदूर के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत व बचाव कार्य और तेजी से हो सके। इस मौके पर बलराम राय, मनोज शर्मा, राजकुमार शर्मा, अजय यादव, बुंदेली यादव, देवेंद्र राय, कुणाल कुमार, निरंजन कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर दानापुर के इलाके में विधायक रीतलाल ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।